हाँ जी नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सारे लोग इस टाइम पे एकदम अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर हम एक ऑब्जेक्शन को लेने वाले हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी मार्च का महीना है, मार्च के महीने में तो ऑब्जेक्शन काफी ट्रेंड पे आ जाता है। और ये ऑब्जेक्शन है, भाई यार अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं आपके साथ स्टार्ट कर लूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये ऑब्जेक्शन इस टाइम पे मार्च के महीने में डेली बेसिस पे आ रहा है? देखो जनरली ये ऑब्जेक्शन बहुत कम आता है, लेकिन मार्च और फरवरी वाले महीने में तो बहुत ज्यादा आता है। आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं एक्जैक्टली बताऊंगा, अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि भाई मेरा एग्जाम चल रहा है तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है, कैसे बंदे के इस डाउट को खत्म करना है जड़ों सहित, और कैसे बंदे को अपने साथ क्लोज करके स्टार्ट करना है, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। पूरा एंड तक देखना इस वीडियो को। चलिए ना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करो। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करता है कि भाई मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो पहले आप ये डिटरमाइन कर लो कि बंदा सीरियस है नहीं है। कि यार मैंने मेरे एक्सपीरियंस में जहां तक देखा है, जो बंदा सीरियस होता है ना अपने करियर को लेकर, अपने करियर को वो इंपॉर्टेंस देता है, वो वैसे ही टाइम को मैनेज कर लेता है। और वो बंदा ये बहाना कभी नहीं देगा। या तो वो बंदा देगा जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर वो बंदा देगा जो इस काम को टालना चाहता है या उसका कोई दूसरा ऑब्जेक्शन है। आप पहले ये क्लियर कर लो कि बंदा सच में सीरियस है, सच में डेडिकेटेड है या फिर नहीं है। सबसे पहले आप उससे पूछ लो, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपके एग्जाम चल रहे हैं, इसमें आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या आपको ये बिजनेस नहीं करना है, तो आप मुझे इस बहाने के थ्रू मना करना चाहते। इसके बाद आपका बंदा जो है बता देगा कि भाई मुझे मना करना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू मना करके निकल जा, तेरे से बहुत है मेरे पास। और अगर उसको करना है देन आपको उसको जेन्युइनली हैंडल करना है। अब अगर वो कहता है कि हाँ भाई मेरी सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन दो, देन आपको आगे प्रोसीड करना है। आपको उससे एक सवाल करना है। सबसे पहले भाई मुझे ये बताओ, आपने एक क्वेश्चन मुझसे कराई क्यों? बिकॉज आई थिंक समथिंग इज देयर इन योर माइंड जो आप मेरे को बता नहीं रहे हो, या जो आपका कोई डाउट है, या मेरे से बताने में आप शर्मा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में तो आप वो मुझसे पहले ही शेयर कर दो। अब बंदा मे भी बोल सकता है कि यार भाई मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी वीक पॉइंट किसी स्ट्रेंजर के सामने डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं करता। तो शायद वो शर्मा रहा हो इस चीज़ को बताने से कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि भाई मेरा एग्जाम आ रहा है तो मैं अभी पढ़ाई पे फोकस करूंगा, तो मैं ये बिजनेस मेरे एग्जाम के बाद करूंगा। ये रीजन भी हो सकता है अगर वो बंदा जेन्युइन हो तो। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, बंदे का पहले ही क्लियर कर लो कि वो जेन्युइन है या वो आपके मजे ले रहा है। अगर मजे ले रहा है तो आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, और जेन्युइन है तो उसको फिर सोल्यूशन दो, क्योंकि सोल्यूशन देना आपका काम है। अब अगर बंदा ऐसा कुछ बोलता है कि वो पढ़ाई में वीक है या वो उसकी पढ़ाई और अपने बिजनेस को साथ में हैंडल नहीं कर पाएगा, तो आपको यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला का प्रयोग करना है, वो है फील फेल्ट फाउंड। आपको पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया इस चैनल के ऊपर, एंड अगर आप लर्निंग जिला के पार्ट हो तो मैंने कोर्सेज के अंदर भी इस फॉर्मूला को डीपली समझा रखा है, तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देना कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे भी उस टाइम पे एग्जाम चल रहे थे, एंड एग्जाम्स के साथ ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, एंड एग्जाम खत्म उससे पहले मेरी यहाँ से अर्निंग शुरू हो गई, एंड एग्जाम खत्म होते होते मैंने यहाँ से 5 से 10 हजार रुपए कमा लिया। आप इस तरीके से फील्ड फेल्ट फाउंड लगाकर भी टैकल कर सकते हो। मान लो अगर आपकी अर्निंग 10,000 है तो 2 से 3,000 बता देना कि एग्जाम टाइम के अंदर ही मैंने 2 से 3,000 रुपए कमा लिए थे। या रिसेंटली अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है, तो हो सकता हो आप खुद भी एक स्टूडेंट हो, आपके खुद के भी अभी एग्जाम चल रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल देना भाई देखो यार अभी इस टाइम में मेरे भी 12th बोर्ड चल रहा है, जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं जेन्युइनली बोलना है, तो मेरे ही एग्जाम चल रहे हैं, मैं इस बिजनेस को भी हैंडल कर रहा हूँ साथ में, और साथ में मैं मेरे एग्जाम्स को भी देख रहा हूँ। तो दोनों चीजें मैं साथ ही साथ हैंडल करते हुए चल रहा हूँ, एंड ना मेरे एग्जाम्स में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, एंड ना मुझे मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जो इंसान खुद पढ़ाई को और बिजनेस को साथ में मैनेज करके चल रहा है, दोनों जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि आपको नहीं लगता वो इंसान सेम चीज आपको भी सिखा देगा। तो इस तरीके से आपको पहले तो क्लियर करना है। अगर बंदे का क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है देन आपको एक फॉर्मूला का प्रयोग करना है, जो पर्सनली मैं करता हूं, एंड ये फॉर्मूला आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताने वाला हूं। अब आपको सिंपली उससे बोलना है कि भाई यार मुझे एक बात बताओ, आप एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम दे किस ले रहे हो? बंदा बोलेगा भाई अच्छे नंबर के लिए, मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है। अच्छा भाई अच्छे नंबरों से पास होकर क्या कर लोगे आप? मैं पर्सनली खुद यही चीज करता हूं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, एंड मुझे रिजल्ट मिला है, एंड मेरी टीम को भी रिजल्ट मिला है, और वही चीज मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं इस टाइम पे। तो आप उसको बोलो भाई तेरे को अच्छे नंबर लेके क्या करना है? वो बोलेगा यार अच्छी जॉब लेनी है या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। बोलो उससे क्या होगा? उससे मेरे को एक अच्छी रेस्पेक्टेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, या फिर मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, या कुछ भी वो बोल सकता है। तो जो भी उसका पर्सपेक्टिव है एट द एंड वो जॉब पे ही जाकर खत्म होगा। अब उससे आपको सिंपली पूछना है भाई जॉब ही क्यों करनी है, तेरे को जॉब क्यों करनी है? कहा भाई सेटल होना लाइफ में, पैसा कमाना है, इसलिए जॉब करनी है। तो अब बंदे ने कांटे की बात बोल दी, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा, सारे लोग नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सीखने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा। किसी को फिजिक्स के लॉज से मतलब नहीं है, किसी को फिजिक्स के लॉज प्रैक्टिकली सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। सबको फिजिक्स के लॉज सीख के
जॉब पानी है और जॉब लेनी है, इसीलिए लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक डार्क ट्रुथ है जो कि आपका प्रोस्पेक्ट खुद ही बोल देगा अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन उससे करते हो तो एट द एंड बात पैसों पर आ गई। अब आप उसको बोलो कि भाई यार, जब आपको पढ़ाई इसीलिए करनी है ताकि आप एक अच्छी जॉब ले सको, और उस जॉब के लिए आप इतने साल मेहनत कर रहे हो, आप एग्जाम दोगे, अभी कितना लंबा सारा प्रोसीजर है, तब जाकर आप उस जॉब पर जाकर पहुंचोगे। और आजकल जॉब्स में तो भाई डिग्री से काम ही नहीं चलता, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो आपको अच्छी नौकरी भी मिलती है, अच्छा पैकेज भी लगता है। और भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो पैसा कमाना अपन एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ अच्छी स्किल भी सीख लेते हो ना, तो आपके घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर वो स्किल आपको आपकी जॉब में ही काम आएगी। फॉर से आप कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हो, पर्सनली डेवलपमेंट सीख लेते हो, तो वो पर्सनली डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल आपको आपके इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने में भी काम आएगा। जब आप आगे जॉब के लिए जाओगे, आगे किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करोगे, तब भी काम आएगा। और तो वो जो स्किल्स है वो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएंगी एंड आपको एक अच्छी जॉब तो दिलाई देंगी। उससे आपके घर वाले भी खुश होंगे और आपको भी खुशी मिलेगी। तो क्या आप नहीं चाहते अपने फ्री टाइम में 2 से 3 घंटे निकालना एक ऐसी चीज के लिए जो आगे जाकर आपको और आपके घर वालों को खुशियां देने वाले हैं? और एक चीज यार मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान के पास इस दुनिया में 24 घंटे होते हैं एंड कोई भी 24 घंटे तक यार पढ़ाई नहीं कर सकता, चाहे आपका IAS का एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो। 24 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल ही नहीं है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे कर लोगे, उससे ज़्यादा आप 14 घंटे कर लोगे, मैक्स टू मैक्स 14 घंटे से ऊपर भी पढ़ाई हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपका वही खाना पीना सोना और सारा रूटीन आ जाएगा। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अब इतना भारी कोई IAS का एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हो, आपका नॉर्मल 12th का एग्जाम है या आपका नॉर्मल, वैसे एक बात बताता हूँ, IAS वाला ना ऐसे जो सच में डेडिकेटेड होता है वो इधर उधर ध्यान भी नहीं देता, उसको सिर्फ उसी से मतलब होता है। तो ये डाउट वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट ही लेकर आएगा, या किसी का कोई गवर्नमेंट एग्जाम होगा तो वो लेकर आएगा, या फिर जो 11th 12th वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ। तो भाई आपका इतना भी कोई भारी एग्जाम नहीं है, और 12th एग्जाम में मेरा भी अच्छे खासे मार्क्स आए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो करीब अगर एक बंदा 4 से 5 घंटा भी ढंग से पढ़ लेना 12th एग्जाम में, और उसने थोड़ा बहुत उसको बेसिक्स क्लियर है, वो भी अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। तो उसको ये चीज़ भी क्लियर कर दो कि भाई पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर तू 8-10 घंटे भी अच्छे से पढ़ लेता ना तो भी इनफ है। अब बचे तेरे पास 14 घंटे, 14 में से 6 घंटे की तेरी नींद काट ले, फिर भी तेरे पास 8 घंटे शेष बचे। अब इस 8 घंटों में तू करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और बता देना कि भाई तेरा टाइम का लॉस भी कितना हो रहा है। अब अगर तू 1 महीना तेरे एग्जाम्स में आराम से बिताएगा, फ्री टाइम तो तेरे पास आज भी, इंस्टाग्राम तो तू एग्जाम के बीच में भी चलाता है, व्हाट्सएप तो इंस्टाग्राम के बीच में भी चलाता है, फोन तो देख तू यूज करता है। अब उसी टाइम में तेरे को ये बिजनेस करना है भाई, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगा मैंने तेरे से। तो अब देख ले यार, एक तो ऑप्शन ये है कि तू अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करके साथ में साथ सीख जा, और हो सकता हो तेरी एग्जाम के साथ ही अर्निंग होने लग जाए, या हो सकता है एग्जाम के बाद तू बहुत अच्छे से कमाने लग जाए। और अगर तू एग्जाम के बाद करता है तो नो डाउट मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई अगले महीने इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं पर्सनली तेरे को गाइड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा महीने के 15 से 20 हज़ार रुपए कमाने के लिए। आपको इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। अब आपको सारी चीजें अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जाकर एकदम से नहीं उड़ेल देनी, मैंने पहले भी बताया। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारे एंगल्स बता दिए इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के, बहुत सारे तरीके बता दिए, नजरिए बता दिए इस चीज को देखने के। अब ये आपके ऊपर है, आप इतनी सारी मेरी बताई गई चीजों में से कौन सी वाली चीज को परफेक्टली इस सिचुएशन पे अप्लाई करते हो और अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन देते हो, ये अब आपके ऊपर है। तो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। एंड अब मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, जिस भी बंदे ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया ना, वो अगली बार इस ऑब्जेक्शन को आने पर इस ऑब्जेक्शन को क्लियर आउट कर देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे जाकर इस चैनल पर मिलने वाली है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलता हूं मैं अगली किसी वीडियो, अगली किसी ट्रेनिंग के अंदर। और हाँ एक बात, ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो आते हैं जनरली आपके प्रोस्पेक्ट के, उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज बना रखी है पूरी, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज को भी एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्शंस का एक बार जवाब मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है। सो चलो फिर मिलता हूं मैं किसी अगली वीडियो, अगली ट्रेनिंग के अंदर। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप क्रैकिंग।